तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए क्योंकि कक्षा 10वीं का जो है ना, याद रखिएगा हिंदी का पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं बाबू। आपके एग्जाम में यहाँ से 100% छपेगा और यह जो प्रश्न है याद रखिएगा, यह जो वायरल प्रश्न है प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखोगे, पूरे वायरल गैस प्रश्न है बउआ। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद करना, क्योंकि अगर 17 फरवरी को आपको बेहतरीन करना है तो सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक याद रखना होगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करो, क्लास को सारे बच्चे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे बच्चे फटाफट काम कर लेना है, ठीक है ना। और चलोगे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखो ना बबुआ क्या कहा जा रहा है। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? देखो ये पूरे वायरल क्वेश्चन है। आप कहेगा सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम सकराने का कोशिश करेंगे। पूरे वायरल क्वेश्चन है प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए। कहा जा रहा है ना, कहा जाता है टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन जो है किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बबुआ। यहां 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि जीवानंद दास किसका हंस करके हंस बनाना चाहते थे? किसका हंस बनाना चाहते थे? जल्दी बतलाओगे, बहुत वायरल क्वेश्चन है। किशोरी का हंस बनाना चाहते थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहिएगा, क्लास को लाइक करते रहिएगा, इसमें कंजूसाई नहीं करना है। कहा था मंगमा के लिए मिठाई रखी थी, मंगमा के लिए कौन जो है मिठाई रखी थी? जल्दी लगाओगे, 4 का आंसर क्या होगा? पोता रखी थी, ठीक है। मंगमा जो है किसके लिए मिठाई रखी थी? तो पोता के लिए रखी थी, पता है ना। चलोगे यहां पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन में बबुआ क्या कहा जा रहा है, देखोगे कहा जा रहा है, देख बाबू कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पता है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है, देखो कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? याद रखिएगा कविता का जनपद जो है ना ये अशोक वाजपेयी जी की है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। क्लास को बबुआ लाइक करते रहना, छोटा भाई आप छोटी बहन सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहना। कहा जा रहा है कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? देखो तो अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शंभुद्दीन। क्या होगा? शंभुद्दीन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला करके गान किसने लिखा था? गान जो है किसने लिखा था? जल्दी से लगा दोगे, आप कहेगा गुरुदेव रस खान के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ना पूरी वायरल क्वेश्चन है, पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को हम सकरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन जो है हमेशा करके चौंकाना रहता था? कौन चौंकना रहता था? हमेशा चौंकना रहता था। तो आप कहेगा सर वो जो थे पिताजी, ठीक है। एक मिनट क्या होगा? 9 का ऑप्शन क्या होगा? वृक्ष होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चौंकाना रहता था। पिताजी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा बबुआ। 9 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होने वाला था यहाँ पर। चलोगे बबुआ यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम सबको पता है कि नहीं है? कहेगा गुरुजी है कि दही वाली मंगवा शीर्षक कहते कहानी किस कहानी से कार्य के संभार से लिया गया? किस कहानी के संभार से लिया गया? कनर कहानी के संभार से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 10 का बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, कवर करना है। चलोगे कहा जा रहा है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध जो है नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, यही बतला देना है। कहिएगा सर प्रेम घन का ना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलोगे क्लास को लाइक करोगे रे बबुआ, तुम सब क्लास को लाइक करो, जितने प्यारे बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करो। तुम सब के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम यानी 17 फरवरी यानी आज से कल का गेप, मतलब आज जो है कल परसों आप जाकर परीक्षा हॉल में बैठोगे प्रथम और द्वितीय पाली वालों के, पता है ना। तो आप अच्छे तरीका से यहाँ पढ़ कर जाओ ताकि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तमिल करे के, मलयालम करे के, तेलुगु, कन्नड़ भाषा कौन है? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो प्यारे डी लगा रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव मुक्ति का करके पुरोधा किसे कहा गया है? पुरोधा जो है किनके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चल बाबू
मोर शब्द क्या है? मोर तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये क्या है रे बाबू? मोर शब्द क्या है? जल्दी लगाओ तो 14 का आंसर तो कहिएगा तद्भव है। मोर जो है हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, मिठाई करके मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए ले जा रही थी, ठीक है। ऑप्शन ए होगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अरे भाई ये सब वायरल क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? 16 का आंसर जल्दी से टिक आउट करो। आप कहेगा सर ये बिहार राज्य के रहने वाले थे, बिल्कुल ऑप्शन 16 का डी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द सत्य के आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सत्याग्रह होगा ना, सत्याग्रह। ऑप्शन सी में दिया है, देखो आकार से भी देखना है तुमको, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट सी होगा। बाबू क्लास को लाइक करा हो, बाबू क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो तुम सब, ये सब छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलोगे देखोगे कहा जा रहा है कि लेखक करके अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? हाई स्कूल की शिक्षा जो है कहां से प्राप्त की थी? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर बलिया से ना, बिल्कुल ऑप्शन 18 का ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि करके आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? ये तो हम तो बतलाए हुए हैं ना, ये भाई ये तो हम बतलाए हुए हैं, गुरु नानक का है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा निष्का। चलोगे 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? बी प्लस क्या होगा बाबू? बी प्लस आयाम, यही तो होता है ना, बी प्लस आयाम, व्यायाम का संधि विच्छेद होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी? तो आप कहेगा सर मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था, याद रखिएगा कम्मू था, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो तो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। रस खान की कृति है, रस खान की कृति कौन है? जल्दी लगाओ तो आप कहेगा सर प्रेम वाटिका रस खान की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन 22 का ए होगा। चलो यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पानी उतरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? पानी उतरना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर शर्म न रहना, शर्म न रहना कहते हैं ना कि बिल्कुल एक लाज जो नहीं लागत है ना, वही मतलब शर्म उतार, पानी उतारना। चलोगे कहा जा रहा है कि नगर करके नगरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि के, ठीक है, नागरी लिपि के शीर्षक के रचनाकार कौन है वही बतलाना है। तो आप कहेगा सर गुणाकर मूले, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, हिंदी में कहा जा रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हम तो बतलाए हैं ना, बतलाओ क्या होगा? 25 का आंसर लगाओ, क्या होगा बाबू? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है, लेकिन यही जब संस्कृत की बात करें 3 गो हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह, नव जो है संख्या है बाबू, नव संख्या और संख्या के लिए द्विगु समास मारेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास टिक आउट कर देना है। बात समझ रहा है ना बाबू तुम सब? कहा जा रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे जो शहर बसल है उसका नाम आपको बतलाना है, क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभिन्यो है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यही जो है शहर बसल है रोन नदी के किनारे, ठीक है। 27 का ऑप्शन सी होगा बबुआ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे का जन्म कब हुआ था? अगे जी का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था ये बतला देना है। तो कहिएगा सर 13 मार्च 1917 को हुआ था, 28 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन, 1 मिनट रुको। अगे जी का जन्म 1917 में सुभद्रा कुमारी चौहान का हुआ था, ऑप्शन ए होगा रे बाबू, ठीक है। इसका ऑप्शन ए होगा क्योंकि अगे जी का पूछा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगर 17 से यहाँ पर 1917 में ये दूसरा आदमी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा 12th में आपको पढ़ना है, फिर बिल्कुल ऑप्शन ए होगा इसका, देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलोगे काशी किनकी पाठशाला है बाबू? रे जो है काशी जो है किसकी पाठशाला है ये बतला देना है आपको। 29 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर संस्कृत की पाठशाला है, बिल्कुल 29 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बात समझ रहा है ना? चलो
का मीनाक्षी मंदिर करके, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बाबू? मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है ये बतला देना है आपको। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है तमिलनाडु में है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 38 का 39 का याद रखिएगा। 31वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कैसी विद्या है? 31 का आंसर लगाओगे क्या? 31 का आंसर लगाओगे क्या क्या होगा? तो कहिएगा सर कविता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे विशेष करके, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 गो प्रकार। कितना बबुआ? 4 प्रकार। ऑप्शन डी होगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कुंवर नारायण रचित पाठ का नाम बताइएगा। कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम जो है वो क्या है? 33 का आंसर लगाओ क्या है? तो आप कहेगा सर वो जो है याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करे कि संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण का नाम बतलाओ, क्या हो जाएगा? जल्दी बतलाओगे क्या होगा? 34 का आंसर क्या होगा रे बाबू? तो आप कहेगा सर 4, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि संख्या जो है 4 दिखाई दे दिया हमको। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है नाना काना साहब का संबंध है। बाबू नाना काना साहब का संबंध जो है वो किससे है? तो आप कहेगा सर गुरु नानक से है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 35 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप सब याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, पूरे वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूरे वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है रस खान किस विषय की सिद्ध किए थे? किस विषय में सिद्ध हुए थे? जल्दी लगा दोगे। 36 का आंसर क्या होगा? कहिएगा सर सभ्य छंद में हुए थे, बिल्कुल ऑप्शन 36 का ये होगा। 37वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? जल्दी लगाओगे। अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, यही लगा देना है 37 का आंसर। तो आप कहेगा सर 1925 में, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो देखिएगा भाववाचन, ये तो नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक होगा। सेना, सेना जो है ये समूह में रहता है, समूहवाचक हो जाएगा। बचपन हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 38 का सी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, तो रोन नदी होगा क्या? रोन नदी होगा क्या? हाँ रोन कहिएगा। नहीं सर ये आप गलत बतला रहे। रोन नदी कहां से हो जाएगा? यहाँ लक्ष्मी के घर का पूछा जा रहा है, किस बांध के नीचे था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, समझ में रहा है ना? तो कहेगा देवी नदी मारिएगा। ठीक है बबुआ, चलोगे अगला क्वेश्चन। कहा के कथक नृत्य के प्रयार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो आप कहेगा गुरुदेव पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ये तो है दूध द्रव्यवाचक है, यही तो नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखना क्योंकि वो द्रव्यवाचक है, मापा तोला जाता है। कह जित जित में निरखता हूँ पाठ में, देखो जित जित में निरखता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? जित जित में निरखता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? जित जित में निरखता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर बिरजू महाराज की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि अगे के करके सूत्रपात किया, अगे ने सूत्रपात किया, कब किया था हो? 43 का आंसर क्या होगा? तो आप कहेगा सर प्रयोगवाद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन 44वें क्वेश्चन में कहा जाए स्वर संधि का उदाहरण कौन है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो आप कहेगा सर उपभोक्ता सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा स्वर संधि। चलोगे कहा जाए लौट कर आऊंगा फिर पाठ की लेखक कौन है? लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो क्या होगा? जीवानंद दास हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। आपको याद रखते चलना है। राजदूत करके राजदूत में कौन सा समास है? तो राजदूत यानी राजा का दूत, राजा का दूत यानी क्या होगा? राजदूत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। चलोगे व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है ये बतलाना है, जल्दी लगाओगे। 47 का आंसर क्या होगा? तो कहिएगा हम जानते हैं पुनर्जन्म, ये जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। 47 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें हो। चलो 48वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक जो है वो कौन है? ये तो हम तो बतलाए हैं। मछली कहानी के जो लेखक हो जाएंगे वो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलोगे कहा जा रहा है
के धर्मात्मक सका संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी लगाओगे। 49 का आंसर क्या होगा, धर्म प्लस क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा 49 का, याद रखते चलना है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द जो है कौन है, तो याद रखिएगा रोशन जो है शुद्ध शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 50 का। ठीक है, याद रखो। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, पूरे वायरल क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है ना, चलोगे अगला क्वेश्चन में क्या कहा